वाइंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हमें फ्यूरन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां एंजाई और बाकी बंदे पहले जैसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और सबके चेहरे पर स्माइल होती है। अंजाई अब नीरे से पूछता है साकुरा की कोई खबर है क्या। नीरे बोलता है भाई वो तो मेरे मैसेज भी नहीं देख रहा है। सब सोच में पड़ जाते हैं साकुरा आज स्कूल क्यों नहीं आया, और कोई कहता है शायद वो सो रहा होगा और फिर लड़ाई के बाद उसका मूड डाउन हो गया होगा। नीरे बोलता है चलो उसे कॉल करते हैं। साकुरा कॉल उठाता है लेकिन ढंग से बात नहीं करता और कॉल कट कर देता है। अब नीरे सबको बताता है लग रहा है उसे जुकाम हो गया है और आवाज़ से वो बीमार लग रहा था। स्कूल के बाद नीरे और सो साकुरा को देखने निकल जाते हैं। नीरे को लगता था साकुरा का घर टाउन के काफ़ी दूर होगा, पर वो तो पास ही निकल आता है। जिसके बाद जब वो दोनों साकुरा के घर पहुँचते तो लगता है जैसे किसी भूतिया हवेली के सामने खड़े हों। घर ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान के रहने लायक भी ना हो। डोर बेल भी काम नहीं कर रही होती और जो सो रहता है वो दरवाज़ा वैसे ही खोल लेता है और फिर अंदर आवाज़ लगाता है। कोई जवाब नहीं मिलता तो सो अंदर चला जाता है और कहता है लगता है साकुरा बहुत बीमार है और कहीं कुछ हो ना गया हो उसे। नीरे सोच में पड़ जाता है कहीं साकुरा मर तो नहीं गया। तभी साकुरा बाथरूम से निकल कर आता है और कहता है चिल्लाना बंद करो। फिर उसे चक्कर आते हैं तो सो उसे पकड़ कर बेड तक ले जाता है और वो पूछता है भाई तो अकेले ही रहता है, मेडिसिन वगैरह है क्या। वो लोग उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए होते हैं। साकुरा कुछ भी जवाब नहीं देता। नीरे सोचता है पक्का नहीं लग रहा था कि साकुरा ऐसी जगह अकेले रहता होगा। वो बताता है पूरी क्लास ने तेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और सभी को तेरी चिंता हो रही है, तो चाहे तो हमसे मदद मांग सकता है। साकुरा बोलता है मैं ठीक हूँ, सो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। सुहो बोलता है ठीक है गिफ्ट्स यहीं रख देता हूँ तो अपना ख्याल रखना, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर नीरे पूछता है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हें साकुरा की चिंता नहीं है। सुहो बोलता है भाई देख उसे कमरे की हालत लग रहा है, वो बहुत टाइम से अकेले ही रह रहा है। अगर तू किसी मुश्किल में और तुझे कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जो तुझे यूज़ करनी ही ना आती हो तो फ़ायदा क्या। साकुरा के लिए मोबाइल और दोस्त दोनों का कोई मतलब नहीं है और उसे दोस्ती का मतलब ही नहीं पता, इसलिए बेहतर है उसे थोड़ी देर अकेले ही छोड़ दें। कल स्कूल नहीं आया तो फिर देख लेंगे। नीरे समझ जाता है लेकिन उसका दिल कहता है कि साकुरा को बताना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। उसने वादा किया था कि उसे टॉप तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। उधर साकुरा बैग्स खोल कर देखता है, उसे ढेर सारी चीज़ें थी और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है वहाँ पर। उसे याद आता है कि वो हमेशा से ही अकेले ही रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कोई अंदर आ गया। ये कोठवा होती है और उसे उसके लिए गर्म खाना और मेडिसिन लेकर वहाँ पर आई होती है। वो कहती है तेरा कमरा देख, खिड़कियों पे पर्दे भी नहीं है, कुछ सामान भी नहीं है। रास्ते में उसे सो और नीरे मिल गए थे और वहीं से उसे पता चला कि साकुरा बीमार है। कोठा मजाक में ही कहती है कि क्या तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है अपने दोस्तों को लेकर। साकुरा गुस्से में पूछता है तुम्हें किसने बताया। वो कहती है ओमिमिया ने। कोटवा पूछती है तुम्हें अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं लेते। साकुरा जवाब देता है मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। कोटवा उसका खाना छीन लेती है और बोलती है खाना बनाना आता भी है तुझे, तेरे पास कढ़ाई तो छोड़ गैस भी नहीं है। वो कहती है तू चाहे सब कुछ अकेले करता है लेकिन अब बाकी लोगों ने तेरा काम आधा कर दिया है, अब जल्दी ठीक हो जाओ। साकुरा खाना खाने लगता है। कोठवा कहती है दूसरों पे भरोसा करना शुरू में डरावना लगता है लेकिन ज़रूरी है। अगले दिन साकुरा ठीक हो जाता है और स्कूल आता है। वो काजी से कुछ पूछना चाहता था लेकिन काजी की पूरी क्लास उनके आसपास आ जाती है। दोनों किसी और जगह चले जाते हैं। साकुरा पूछता है मुझे लगा था मैं अकेले सब संभाल लूँगा लेकिन अंत में तुम लोगों को आना पड़ा। काजी बोलता है मैंने तो वाइस कैप्टन पे भरोसा करके क्लास छोड़ दी थी, वैसे ही जैसे अभी किया। काजी उसे एक बोतल देता है जिसमें कॉफ़ी है लेकिन लेबल पे लिखा है ग्रीन टी। वो कहता है लेबल बदलने से अंदर की सच्चाई नहीं बदलती, तू जानता है तो सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन मदद नहीं लेता क्योंकि डरता है लोग कमज़ोर समझेंगे। साकुरा सोच में पड़ जाता है, उसे लगता है वो ग्रेट कैप्टन बनने के लायक नहीं है। काजी कहता है तू डरपोक है और सबको ये दिखाता है जैसे जानवर डर के चिल्लाते हैं वैसे ही तू भी करता है। काजी अब भूत वाली कहानी सुनाता है कि एक लड़का इस छत पे आया था, उसे वहाँ एक औरत दिखी पर बाद में पता चला वो तो एक प्लास्टिक बैग था। साकुरा बोलता है उसने सोचा भूत है और फालतू ही डर गया। काजी कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तू सोचता है, लोग तुझे पसंद नहीं करते और फालतू में डर जाते हैं। तेरे दोस्त जानते हैं तू कैसा है फिर भी तेरे साथ हैं, इसलिए तू भी उन पर भरोसा कर। तभी पीछे से ओमी मियाँ ताली बजाता है और कहता है कि क्या स्पीच दी काजी, मज़ा आ गया भाई।
काजी शर्मिंदा हो जाता है और उसे गुस्से में ओमिमिया को पंच मार देता है। ओमिमिया फिर भी नहीं रोकता, क्या पंच मारा भाई? हिरागी बोलता है तुझे एक लात भी पड़नी चाहिए। ओमिमिया अब साकुरा से पूछता है काजी की बात सुन के कैसा लगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं डरता नहीं क्योंकि मुझे पता है बुफिन वाले मुझे अपनाएंगे। एक दूसरे पे डिपेंड करना चाहिए, माफ़ करना और साथ रहना चाहिए। साकुरा को अब समझ आ जाता है। हिरागी अब काजी की तारीफ करता है और उसे देखकर वहाँ पर दिखता है कि पहले भी हिरागी ने भी काजी को ऐसे ही समझाया था, कॉफी की उसी बोतल के साथ। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।